बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं और किस औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसे औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे और क्यों पैदा होते हैं, और साथ में हम आपको साइंस के हवाले से भी बताने वाले हैं कि इसके बारे में साइंस और विज्ञान का क्या कहना है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान और भी ज़्यादा खुश होता है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चे की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर आपको मालूम है कि जुड़वा बच्चे की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है, वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी के साथ बार बार हम बिस्तरी की जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस औरत मर्द के घर में पैदा होते हैं। दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको दो बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उनके घर पर दो बेटियों ने एक साथ जन्म लिया। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही इसके बारे में मालूम चला तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में दो बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, जुड़वा बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, जब औरत हामिला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चले कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत को पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों है। ये शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी बीवी के करीब जाए और वो जब औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि औरत का मनी मर्द के मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी। और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ये शख्स, याद रखना, अल्लाह ने पूरे कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इनमें से 20,000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर खुश्की में रहते हैं, और 7,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में या फिर पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात के अंदर जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा की पैदाइश फरमाई है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूकात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, यानी कि क़यामत तक चल सके। ये शख्स, याद रखना, 80,000 मखलूकात में से एक मखलूकात अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि वो इंसान है। और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदाइश फरमाया है।
दोस्तों अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना ही मेरी कोई बाप है और ना ही मेरी कोई माँ है, ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई मेरी औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ, माँ बाप से भी पाक हूँ, बल्कि मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों है। मैं जिसको चाहता हूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहे लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता है, और जिसको चाहे कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बांझ बना देता है। दोस्तों इतने में एक शख्स खड़ा होकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूं? बस इतना सुनते ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वह अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाए और उसके माथे पर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो वो आवाज़ उस बच्चे को नहीं सुनाई देती है, इसलिए वो बेचैन हो जाता है, उसको अकेलापन महसूस होता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करेगा और सुकून से रहेगा। दोस्तों आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, इसके बारे में साइंस का क्या कहना है। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी सूरत एक जैसी होती है, वहीं पर दूसरे जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर में किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह बताई गई कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि जिन औरतों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शोहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो जाती है तो वो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना या चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन्स के जरिए ही अंडाशय से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मात्रा में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने ही अंडे निकलते हैं, जिनसे दो बच्चे होने की संभावना यानी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।